Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों, कई बार जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि सर कुछ मार्केटिंग लीड कैसे आते हैं, सर वो क्लाइंट कैसे मिलते हैं। ये भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रियल स्टेट के आपको एकदम प्रो रियल्टर बनना है तो आपको एक बेहतरीन प्रमोटर होना पड़ेगा। प्रमोशन जो जितना अच्छा कर लेगा वो उतना आगे जाएगा। कितना आप प्रमोशन में बेहतर हो, बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, प्रमोट 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 प्रमोट। हर एक चीज का प्रमोशन और एक बोलते हैं एडिफिकेशन, तारीफ करना। मतलब अभी कोई पूछा कि देखो पुराने कुछ ऑफलाइन तरीके हुआ करते थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया, कहीं पे आपने बोर्ड लगा दिया, ये सारे कुछ तरीके थे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं। क्या वो एकदम आउटडेटेड हो गए? नहीं, ठीक है, वो भी काम करते हैं। मेरे हिसाब से तो हर एक चीज करना चाहिए। जैसे बोलते हैं प्रिंट मीडिया या पहले टीवी वगैरह पे एडवर्टाइज आते थे ऐसे, बट अभी जो है पूरा कैप्चर जो कर लिया है वो ऑनलाइन ने कर लिया है। आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारी की बहुत जरूरत है, वो सबसे इफेक्टिव है। बार बार वो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आप देखो कि ऐड कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, और जो पुराने तरीके थे उन पे कम हो चुका है अभी ट्रैफिक, उससे उतना लीड नहीं हो रहा है। आप देख रहे होगे लगातार बदलाव आ रहे हैं, और ये हमेशा बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो हमेशा वही रहेंगे, बट टेक्निक्स हमेशा बदलती रहेगी। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होते जा रही है, हमें भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इससे आपको इंटरनेट पे आपका प्रेजेंस कितना आप बढ़ाओगे, उसमें अगर मैं सबसे अच्छी कोई आपको सलाह दूं कि कैसे वहाँ पे ले सकते हैं माइलेज, तो एक है आपका गूगल योर बिजनेस। अगर आप मेरा बिजनेस सनत ठाकुर या कारगिल प्रॉपर्टीज करेंगे तो आपको गूगल का एक रिव्यू का पेज आ जाता है। आप देखो धमाकेदार, मतलब उसके रिव्यू देखो, और वो 4+ है, मेरे ख्याल 4.8 है उसका रिव्यू, और 150 करीब लोग हैं, जिसको मैं 500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचाना है। उससे मुझे बहुत लीड जनरेट हो रही है। या अपने आप लोग जब करते हैं और वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी फिल्टर्ड एकदम जो आता है ना, वो इंक्वायरी बहुत मस्त आती है। तो वो आप लोग ने नहीं किया है, जरूर अपना एक बनाओ जो रिव्यू का है ना अपने ऑफिस का, उसमें आपका ये भी अच्छा रहेगा कि लोकेशन रहेगा जीपीएस पे, और जिसको भी आप सर्विस देते हैं आप उससे उसको रिक्वेस्ट करें कि आपको कैसे लगा। मेरी एक आदत है कि जिसको भी मैं सर्विस देता हूँ उसको 2 दिनों के भीतर फिर से फ़ोन करके उससे पूछता हूँ, जब ब्रोकरेज वगैरह मिल गया हो उसके बावजूद, कि सर आपने हमसे घर खरीदा, आपका अनुभव कैसे रहा हमारे साथ, आप क्या रेट करना चाहेंगे 10 में से उसको। और जब भी आप किसी को कॉल करते हो उसको बड़ा अच्छा लगता है, जब उसने पैसे भी दे दिए थे, आप नहीं भी करते तो चलता, तो उसको लगता है ये लोग बड़े अच्छे हैं और वो कुछ कहना चाहता है। तो अगर वो लिख देता आपके बारे में तो बहुत अच्छा है। और आप पे भी एक जिम्मेदारी रहती है कि मैं बेस्ट सर्विस दूं, तभी तो मैं किसी से कुछ पूछ पाऊंगा, फीडबैक ले पाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। एक खराब रिव्यू आपको कम से कम 250 लोगों को दूर करेगा आपके बिजनेस से, और एक अच्छा रिव्यू कम से कम 250 लोगों को अभी तुरंत नहीं, ओवर अ पीरियड आपके पास कहीं ना कहीं से आएंगे। तो वो एक तरीका बहुत अच्छा है। फेसबुक पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली जो ज़्यादा बड़े साइज की प्रॉपर्टी हैं उनका नहीं आता है उतना क्वालिटी लीड, लेकिन छोटे मोटे रेंटल, पीजी एकमेंडेशन और 10-15 हज़ार की चीज़ें ये काफ़ी चलती हैं फेसबुक पे। तो आप फेसबुक के कैंपेन रन कर सकते हो, और उसमें खास बात यह है कि आपको काफ़ी उस पर कंट्रोल रहता है। जैसे गूगल ऐड है, ये सब चीज़ों की आप इतना पैसा डाल देते हैं और 2 दिन के लिए, जैसे मेरी लीड खत्म हो गई तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो पूरे टारगेटेड ऑडियंस रहते हैं, उसमें काफ़ी कुछ आप फिल्टर लगा सकते हो। आप उस पर जरूर करें। वो एक ये भी मुझे पता नहीं था, एक जगह मैंने ऑफिस खोला था तो वो बंदा क्लाइंट लेके आएगा, और मैं कहता था मैं सारे प्लेटफॉर्म पे हूँ यार, 99 एकड़, मैजिक, हाउसिंग, ओएलएक्स, क्विकर, कॉमन फ्लोर, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। और ये बंदे के पास क्लाइंट ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा भैया वो क्या है, एक बार चाय पानी पिला के पूछा, तब उसने बताया कि फेसबुक से आते हैं। तब मुझे लगा अरे फेसबुक से ये क्या है, फिर चालू किया तो पता लगा था। अभी हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये है।
और गूगल वाले भी आपको कांटेक्ट करते हैं कि एक बार मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग वाले को भी काम पे लगाया, आपके वो बिजनेस कार्ड वैसे बना देते हैं, या कोई फेस्टिवल है, कुछ ऑफर है, प्रमोशन है, सबको भेजना हो, SMS पैक वगैरह हैं जो अलर्ट आते हैं, जो ऑफिशियल मतलब जो लीगल हो, ऐसे नहीं कि इलीगल है, ऐसे कुछ करते हैं जहाँ पे DND वगैरह को नहीं डिस्टर्ब करके, जो भी तरीके हैं आप देखिए कि आपके पास कैसे, आपने कहीं पे शॉपिंग की थी, आपको आता है कि अभी हमारा ये ऑफर चल रहा है, ये प्रमोशन है, ऐसे कुछ ना कुछ। तो आपको ये अभी नए नए तरीके पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मेरी एक आदत है, मैं आपको बता दूं, जो भी मुझे आ जाता है ना मार्केटिंग में, मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ और तुरंत वो अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करूँ सोचता हूँ। कहीं भी मैं पूरा खाली अपना एंटीना ऊपर रखता हूँ। अभी मेरा कैसे है कि अभी मैं कहाँ से सीखूं, मैं तो दुनिया को बता रहा हूँ, पर मेरे पास नया कहाँ से आइडिया आएगा। कुछ भी मुझे आया तुरंत मैंने देखा, बस एक बना के मैंने भी बोला कि अपन ऐसा कस्टमर से कस्टमर को हम बताएं, जैसे फॉलोअप वगैरह करना है तो कैसे वो मेरा फॉलोअप ले रहे हैं ना, वैसे मैं करता हूँ। या बड़ी बड़ी जो रियल्टी की कंपनियां हैं वो आजकल देखेंगे तो बड़े 360 डिग्री के वीडियो, बहुत हाई क्वालिटी के HD क्वालिटी के वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे हम करें। या हो सकता है मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ऐसे जो हमेशा तो 10 घंटा जरूरत नहीं रहती, वो जाए और वो क्लिक करे वैसे पिक्चर्स और वो सब लाइटिंग इफेक्ट वगैरह देखे जो बेहतरीन हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में लोग इतना फिजिकली आ नहीं पाएंगे, तो वो सब कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो आप देखिए कि जो US में या यूरोपियन जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे ब्रोकर लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे कर रहे हैं 2-3 साल बाद वो इंडिया में होता है, वही चीज़ें उसी टाइप की कुछ ना कुछ आती हैं। अगर आपको एडवांस रहना है तो वहाँ से वो सारी चीज़ें कॉपी करो, तो आप अपने एरिया में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप आगे रहोगे। और एक आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो अगर ना कभी भी देखो तो एंड तक देखना, मैं लास्ट में बहुत फॉर्म में आता हूँ, मेरा डाउनलोड होता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे नोट्स वगैरह लेके बहुत कम बैठा हूँ, जो आता है बताते जाता हूँ, जो दिल से है वैसे बोलता हूँ। मेरी खासियत भी लोग वही बोलते हैं कि आप सर जो है छुपाते नहीं हो, दिल से बोलते हो। तो भाई क्या करने का, समझो आपके एरिया में हाँ आप कम कर रहे हो, लेकिन दूसरे जो हैं आपके जो ब्रोकर हैं, कॉम्पिटिटर हैं जो भी आपके आसपास के, उनके पास धंधा हो रहा है। तो जो सबसे बेस्ट धंधा कर रहा है ना, सिंपल उसको गूगल करो आप, फलाना फलाना प्रॉपर्टी। अब आपको उसकी टेक्निक जो है काफी हद तक पता लग जाएगी कि वो क्या करता है। वो ऐड डालता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालता है, फोटो डालता है, क्या डालता है, प्राइसिंग कैसे रखती है। मुझे खुद की एक गलती समझ में आई अभी जल्दी। वो कैसे, मैंने देखा यार अपन कर रहे हैं, पैकेज अपने पास भी है, पर कहीं ना कहीं क्लाइंट समझ में आ जाता है उसकी, इधर डील हो गई उधर डील हो गई। तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि भाई मैं यहाँ सोशल वर्क कर रहा हूँ, यहाँ अपन बिजनेस के लिए, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए किसी बिजनेस में, इसमें कुछ गलत नहीं है। किसी का फायदा होगा तो किसी का कम गिरेगा ही। ये क्लाइंट 2 जगह तो लेगा नहीं, उससे लेगा तो मेरा नहीं होगा, मेरे से लेगा तो उसका नहीं होगा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, और हम इस पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। खैर उस पर कभी बनाएंगे। अब भाई मैंने बोला कि अच्छा लेट्स स्टडी, तो अपना दिमाग लगाया कि क्या करते हैं, तो देखा। अब वो सामने वाला क्या कर रहा है पता है, वो बंदा अपनी आदत है, मेरे को अगर एक फ्लैट आ गया उसको 50 लाख में बेचना है, तो अपन सोचते हैं नेगोशिएट बहुत करेगा, ओनर ने बोला है 50 हाथ पे चाहिए मुझे, देख ले, तो मैं उसको 55 करके डालूंगा 10% बढ़ा के, जिससे कि वो नेगोशिएट करेगा ही, बंदा मालूम है, और इसको 50 पे बेचना है, क्योंकि 50 में डाला तो ये 45 से चालू करेगा, है कि नहीं। अपन लोग करते हैं ऐसा कि थोड़ा डाल दें उसमें, एक स्पेस एक रखें। अब ये हमारा नॉर्मल तरीका है। अभी एक बंदे से बात किया मैंने, तो वो बंदे ने बोला कि दूसरे से ले लिया मैंने सनद। मैं बोला कि क्यों, मैंने बोला, उसने बोला तेरी पोस्टिंग देखी, तेरी जो प्राइस थी वो कुछ ज्यादा थी, सेम चीज की दूसरे की अच्छी लगी। मैंने बोला अच्छा, वो मेरा बहुत क्लोज था तो उसने मुझे बताया। बोला भाई देखो उसने क्या डाला है, तो वो क्या कर रहा था चालाकी, वो जो प्राइस है मान लो 50 डालना था, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो 52 डाल रहे हैं, 55 डाल रहे हैं, वो उसको 50 की जगह 48 डाल रहा है। अब मैं इसको गलत बोलूं सही बोलूं, क्या किया उसने, हम इस पे ना जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसने एडवांटेज तो लिया, क्योंकि वो जो बायर जो देख रहा था उसने बोला सबसे कम वाले को तो वो जरूर कॉल करेगा, बाकी को करे ना करे पर उसको तो करेगा, और उसने उसका मेरिट ले लिया। अब इसको पता था कि निगोशिएट एकदम 50 बोला तो 48 हो जाएगा, तो बोलेगा नॉन निगोशिएबल बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्राइस मत डालो, ये समझ में आया। फिर अपन ने आइडिया क्या लगाई कि अपन क्या कर सकते हैं, मैंने सब फिर जो प्राइस सामने वाला कोट कर रहा था उसके आगे 100-200 इधर उधर कर करके सिमिलर डालना चालू करो। सक्सेस क्या है पता है, सक्सेस किस प्रिंसिपल पे, जस्ट कॉपी करने का नाम रहता है।
डुप्लीकेट करने का। लोग मैंने देखा है कि नए नए क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ नहीं। सक्सेसफुल आदमी क्या कर रहा है, तुम कर डालोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरी चीज मेरे को कैसे समझा, मैंने बोला वो भाई कितने बजे आता है, अपन 10:30 बजे ऑफिस खोल रहे हैं, वो कितने बजे बोल रहा है, वो 9:30 बजे आके बैठ रहा है। मैंने बोला कि बस भाई अपन अभी 9 बजे खोलेंगे, उससे पहले अपना खुलना चाहिए। जाता कितने बजे, हम तो 7:30-8 बजे लॉक लगाए घर गए, वो बैठा है अपने से आधा घंटे, अभी अपन 9:30 तक बैठेंगे, भले 2 शिफ्ट में काम करेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं जो कोई बताता नहीं है दोस्तों। पर मेरे को प्यार है आप लोगों से, आपका सपोर्ट रहता है, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, और आपकी दुआ से भगवान ने कुछ कम होने नहीं दिया, अपन तरक्की कर रहे हैं। फिर भी आज भी अपने आप को बार बार देखें, क्या है ये कंपटीशन का है धंधा। आप ऐसे भले आपको हाईवे मिल गया, अच्छी कार है, लेकिन आप गाड़ी खड़ी करके सोएंगे तो पीछे वाला आपके आगे जाएगा। तो हाईवे मिल गया, कार अच्छी है, तो उसको भगाना भी पड़ेगा, देखना पड़ेगा आजू बाजू वाला अपने को ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, साइड में सोने का नहीं, अपन रेस में हमेशा बना रहने का, क्या कर रहा है। ये छोटे छोटे टिप थे, लेकिन बहुत काम के आप करो, और कल मेरे को बताना, ये कमेंट करना, बोलना सनत भाई आंखें खोल दी यार, बहुत सारी चीजें आप बोल गए इतने से बाद में। हेलो, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया और आप रियल एस्टेट में हो तो आप भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।